ऑन है। प्रणाम। हर हर महादेव। एपिसोड 20 में आप सभी शिव साधकों का स्वागत है। अब चलिए हम लोग कथा शुरू करते हैं। तो आज शुरू करेंगे महाबल शिव जी की महिमा। इक्ष्वाकु वंश में मित्र सिंह नाम का एक अत्यंत धनुषधारी राजा हुआ था। वह बहुत ही पुण्यात्मा था। उसकी रानी का नाम दमयंती था। वह भी नल की पत्नी दमयंती की तरह पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन राजा मित्र सिंह शिकार हेतु सेना के साथ एक घने जंगल में गया। वहां उसने देखा कि कर्मठ नाम का दानव महात्मा मंडप को तंग कर रहा है। राजा ने अपने बाण से उस दानव को मौत के घाट उतार दिया। दानव के छोटे भाई ने राजा से बदला लेने का निश्चय कर लिया। बदला लेने के लिए उसने वेश बदलकर राजा के यहाँ नौकरी करने आया। वह राजा से बोला, मैं एक उत्तम रसोइया हूँ। शतरस व्यंजनों को बना बनाकर आपको तृप्त करता रहूंगा। राजा ने उस कपटी को अपना रसोइया बना लिया। एक दिन गुरु जयंती का पर्व आया। राजा ने गुरु वशिष्ठ को निमंत्रण भेजा। गुरुवत नियत समय पर राजा के यहाँ पहुंच गए। उस कपटे रसोइये दानव ने यह अच्छा अवसर जानकर साग में मांस मिलाकर बना दिया तथा उस साग को वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। गुरुदेव उस साग को देखकर समझ गए कि इसमें मांस मिला हुआ है। इसलिए क्रोध में भरकर वे राजा से बोले, हे पापी दुष्ट राजा, तूने मुझे मांस युक्त साग परोसा है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू दानव बन जा। श्राप देने के बाद मुनि वशिष्ठ सोचने लगे कि इसमें राजा को तो कोई दोष ही नहीं है, यह तो कपटी रसोइये का अपराध है। इतना सोच विचार कर मुनि प्रसन्न होकर राजा से बोले, हे राजा, तुमने अपने रसोइयों की नियुक्ति सोच समझकर नहीं की। यह तो एक दैत्य है, इसी का ही यह कार्य था। अब मेरा दिया श्राप तो हट नहीं सकता, परंतु तुम्हें 12 वर्ष तक राक्षस योनि में रहना पड़ेगा। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ चले गए। श्राप के कारण राजा एक बड़ा भारी राक्षस बनकर वन में जीवों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह घूमते हुए एक आश्रम पर जा पहुंचा। उसने वहां एक मुनि को देखा। वह मुनि अभी तरुण अवस्था में थे। तरुण मुनि को देखकर वह ललायित होकर उन्हें पकड़ने को दौड़ा। मुनि पत्नी तरुणी ने उन्हें देख लिया। उस मांसाहारी राजा ने उस मुनि को खाने के लिए पकड़ लिया। मुनि की पत्नी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहा, आप उन्हें छोड़ दो और मुझे पकड़ लो। परंतु उस बूढ़े राक्षस बने राजा ने उसकी एक न सुनी और तरुण मुनि को फाड़कर खा गया और हड्डियों को इधर उधर फेंक कर चला गया। मुनि की पत्नी ने रोते हुए मुनि की हड्डियों को चुनकर चिता बनाई और इस विकराल राक्षस को श्राप देते हुए कहने लगी, हे नीच राक्षस, तूने मेरे पति को मारकर मेरा सुख चैन नष्ट कर दिया है। अतः तू जब भी किसी स्त्री के साथ संभोग करेगा तो तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। राक्षस को श्राप देकर मुनि की पत्नी सती हो गई। राजा को मिले श्राप को 12 वर्ष व्यतीत हो गए। 12 वर्ष बाद राजा को अपना पहला शरीर प्राप्त हुआ। उसने महल में जाकर अपनी रानी को सारा वृतांत तथा मुनि पत्नी के श्राप की बात बताई। वह श्राप सुनकर रानी रति क्रीड़ा की इच्छा रखते हुए भी पति को अपने पास नहीं आने देती थी। रानी के अभी तक कोई संतान न थी। इस कारण राजा बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन राजा वन में चला गया। वहां उसने एक भयानक रूप वाली ब्रह्म हत्या को देखा। उसे देखकर राजा डर गया। उससे बचने के लिए राजा बहुत से तीर्थों पर गया। व्रत और तप किए राजा व्याकुल रहने लगा। तभी उसने एक पवित्र आत्मा ऋषि को देखा। उन ऋषि का नाम गौतम था। राजा ने मुनि के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और मुनि पत्नी के श्राप की बात उन्हें बताई। राजा ने मुनि से उस श्राप की निवृत्ति का उपाय पूछा। राजा की बात सुनकर गौतम ऋषि को उस पर दया आ गई। मुनि राजा से बोले, हे राजन, यहाँ से पश्चिम दिशा में गोकर्ण नामक तीर्थ है। वहां पर महाबल नाम का शिवजी का ज्योतिर्लिंग है। उस तीर्थ में स्नान करने और शिवजी की पूजा करने से तुम ब्रह्म हत्या से छूट जाओगे। राजा गौतम ऋषि की बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और गोकर्ण तीर्थ में जाकर उसने स्नान किया तथा शिवजी के ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की। इस प्रकार राजा सभी पापों से छूटकर अंत में शिवजी को प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, अब मैं उत्तर दिशा के लिंगों की महिमा का वर्णन करता हूँ। गोकर्ण नाम का एक दूसरा और तीर्थ है। यह तीर्थ बहुत ही पवित्र और रमणीक स्थल है। वहां पर एक सुंदर महावन है जिसमें शिवजी का चंद्रभाल नामक ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इसे रावण ने स्थापित किया था। इसके अतिरिक्त वहां एक मिश्रिक नामक पवित्र तीर्थ है जहां पर महर्षि दधीची द्वारा स्थापित दधिचेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तीर्थ यात्री यहाँ आकर शंकर भगवान का पूजन करके
कृतार्थ हो जाते हैं। नैमिषारण्य में समस्त ऋषियों के द्वारा स्थापित ऋषीश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है। इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही सभी पातकों का विनाश हो जाता है। फिर हत्या नामक मुख्य तीर्थ है, जहाँ अध्यापक नाम का शिवलिंग है, जो करोड़ों हत्याओं जैसे महापाप का शमन करता है। देवप्रयाग में सभी पापों के नाशक ललितेश्वर शिव जी का ज्योतिर्लिंग है। नेपाल में सब तरह के मनोरथों को पूर्ण करने वाला, केवल अपने सिर का ही दर्शन देने वाला पशुपति नाम का ज्योतिर्लिंग स्थापित है। लिंग रूप का कारण। प्राचीन काल की बात है कि दारुक नामक एक वन था। उस वन के समीप शंकर जी का एक शिवालय था। वहां पर तीनों समय एक शिव भक्त ऋषि शिव जी का पूजन किया करते थे और स्रोतों द्वारा नित्य पाठ किया करते थे। एक बार जब वह ऋषि शिव जी का स्रोतों द्वारा पाठ कर रहे थे, तभी उस दारुक वन में अनेक ऋषि महर्षि हवन करने के लिए समिधा लेने पहुंचे। भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए विकराल रूप धारण कर लिया। वे दिगंबर होकर कामी पुरुषों की तरह हाथ में लिंग को पकड़े हुए वहां पहुंचे। जब ऋषि पत्नियों ने उन्हें देखा तो पहले तो वे सब घबरा गईं, फिर उन सब पर काम का आवेश छा गया। बहुत सी स्त्रियां आपस में ही आलिंगनबद्ध हो गईं। इतने में उन स्त्रियों के पति भी वहां पहुंच गए। उन्होंने उस पुरुष को देखकर सोचने लगे कि ये दिगंबर पुरुष कौन है जो स्त्रियों के आचरणों को दूषित कर रहा है। स्त्रियों पर भी उन्हें क्रोध आया। वे शंकर जी को पहचान न सके और क्रोध में भरकर बोले, अरे यह दिगंबर पुरुष कौन है जो हमारी स्त्रियों को खराब कर रहा है। उन ऋषियों ने दिगंबर मनुष्य से पूछा, बता तू कौन है। बार बार पूछने पर भी वो कोई उत्तर नहीं देता। वे लोग बोले, ये वैदिक धर्म का लोप करने वाला कर्म कर रहा है। इस कारण तेरा ये लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर कटकर गिर पड़े। ऋषियों का इतना कहना था कि शंकर जी का लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह लिंग प्रज्वलित अग्नि के समान पृथ्वी पर इधर उधर घूमता हुआ जीवों को दुखी करने लगा। इस पर सभी ऋषि मुनि घबरा उठे और ब्रह्मा जी के पास जाकर सब वृतांत बताया। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये सभी शंकर जी की माया के वशीभूत हो गए हैं। तब ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, तुमने ये अनुचित कार्य कर दिया है। सभी मनुष्यों का धर्म है कि मध्याह्न में आए अतिथि का सत्कार किया जाए। अब जब तक शंकर भगवान का लिंग एक स्थान पर स्थिर नहीं हो जाता, तब तक पृथ्वी पर इसी प्रकार उपद्रव होते रहेंगे। यदि आप लोग संसार का हित चाहते हो तो शंकर भगवान के ज्योतिर्लिंग की स्थिरता के लिए जगदम्बा पार्वती का चिंतन करो, उनकी आराधना तथा स्तुति करो। तुम्हारी स्तुति से पार्वती ही योनि रूप होकर उसमें लिंग स्थिर हो जाए। तब पार्वती जी के प्रसन्न होने पर अष्टबल की रचना कर शास्त्रों की आज्ञा अनुसार उस पर एक घड़ा स्थापित करो, उसमें दूर्वा डालो तथा पवित्र तीर्थ के जल से उसे हमेशा शिव का ध्यान करके विधि सहित उसका पूजन करो। शतरुद्री पाठ करते हुए इस घड़े के जल से इस लिंग को स्नान कराकर मार्जन आदि करो। इसके बाद योनि रूपा पार्वती जी का बाण रूप से स्थापित कर उस पर सदा शिव के ज्योतिर्लिंग को स्थापित कर दो। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य आदि से षोडशोपचार से उसकी पूजन करो। फिर स्त्रोत गान आदि से शंकर जी की स्तुति करो, तब जाकर मंगल होगा। इस तरह ब्रह्मा जी के वचनानुसार ऋषियों ने मातेश्वरी पार्वती जी की विधि विधान से आराधना की। उनकी स्तुति से पार्वती जी योनि रूपा होकर उस पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। इसके बाद पूजन पाठ किया, तब संसार में मंगल हुआ। वही ज्योतिर्लिंग संसार में हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी आराधना से सभी लौकिक तथा पारलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। अब पढ़ेंगे अंधकासुर की मुक्ति। प्राचीन काल में अंधकासुर नाम का एक दैत्य हुआ। वह समुद्र के अंदर किसी जगह रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमशाली दैत्य था। उसने उस समय संसार में अपना आतंक फैला रखा था। इस कारण उससे सब दुखी थे। देवताओं ने दुखी होकर भगवान शिव जी से अंधकासुर के आतंक के बारे में बताया। भगवान भोले शंकर ने देवताओं को आश्वासन दिया, तुम डरो मत, मैं अवश्य ही आप लोगों को कष्ट पहुंचाने वाले उस दैत्य का वध करके उसके आतंक को समाप्त कर दूंगा। हे देवताओं, तुम सब अपनी सेनाएं लेकर आगे आगे चलो, तुम्हारे पीछे मैं रहूंगा। यह सुनकर सभी देवता अपनी सेनाओं को सजाकर चल पड़े। देवताओं का सेना सहित आगमन सुनकर दैत्य भी अपने निवास स्थान समुद्र से बाहर निकल आया। वह देवताओं के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध से पीड़ित होकर वह दैत्य अपने निवास स्थान समुद्र में जा छिपा।
यह देखकर भगवान भोले शंकर ने समुद्र के अंदर छिपे दैत्य पर त्रिशूल से वार किया। त्रिशूल के लगते ही दैत्य छटपटाने लगा। अब वह शिव जी के हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैंने सुना है कि आपके हाथों मरने वालों को आप शिव रूप बना देते हैं। मैंने अपने अंतिम समय में आपका दर्शन कर लिए हैं। अब आप मेरा भी उद्धार करने की कृपा करें। आप मुझे अपने गणों में स्थान देने की कृपा करें। उसकी विनती सुनकर भगवान भोलेनाथ उससे प्रसन्न हो गए और उससे वर मांगने को कहा। दानव बोला, प्रभु, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे आप अपनी अविचल भक्ति प्रदान करें, और दूसरा वर यह है कि आपका इसी स्थान पर अविचल स्थान रहे। शिव जी ने उसे अपनी अविचल भक्ति प्रदान की तथा ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं पर स्थित हो गए। बटुक पूजा की कथा। प्राचीन काल में दधीची नाम के एक महान ऋषि हुए। वे बहुत ही धर्मात्मा, वेदों के ज्ञाता तथा शिव जी के भक्त थे। उनके एक पुत्र हुआ। उसका नाम उन्होंने सुदर्शन रखा। वह भी अपने पिता दधीची की तरह ही सर्वगुण संपन्न था, परंतु उसकी पत्नी, जिसका नाम टुकुला था, उच्च कुल से संबंधित नहीं थी। टुकुला ने अपने पति को अपने अधीन कर लिया था। उसके 4 पुत्र उत्पन्न हुए। एक दिन महर्षि दधीच को अपनी जाति वालों से मिलने के लिए किसी गांव में जाना था। उन्होंने अपने पुत्र सुदर्शन से कहा, मुझे एक आवश्यक कार्य से गांव जाना है, इसलिए तुम शिव जी का पूजन करो। इस प्रकार सुदर्शन को आदेश देकर महर्षि दधीच चले गए, परंतु उस गांव में महर्षि दधीची को कुछ दिन के लिए रुकना पड़ गया। इधर सुदर्शन भगवान शिव का पूजन करता रहा। कुछ दिन बाद शिवरात्रि का पर्व आया। इस पर्व पर सब नर नारी उपवास रखते हैं और शिव जी की पूजन करते हैं। सुदर्शन ने भी शिवरात्रि को भगवान शंकर की पूजा अर्चना की। रात्रि में उसे घर के अंदर आना पड़ गया तो उसकी पत्नी ने उसे कामासक्त कर लिया। वह पत्नी के साथ काम क्रीड़ा करने लगा और इसके बाद बिना शुद्धि के ही पुनः शिव पूजन में तल्लीन हो गया। अंतर्यामी भगवान शिव जी ने यह देखकर उसे श्राप दे दिया, आज शिवरात्रि के पर्व पर भी तूने स्त्री के साथ काम क्रीड़ा करके पुनः बिना शुद्ध हुए मेरी पूजा करने लगा है, इस कारण तू मूर्ख बन जा। इस श्राप से वह जड़ की तरह पागल होकर घूमने लगा। कुछ समय पश्चात जब महर्षि दधीची लौटकर घर आए तो सब कुछ देखकर उन्होंने दुखित होकर बोले, अरे तूने अपना ही नहीं अपितु सारे कुल का सर्वनाश कर डाला। अब क्या करना चाहिए? उन्होंने जगदम्बा पार्वती जी की उपासना प्रारंभ कर दी। दधीची की उपासना से जगदम्बा प्रकट हुई। दधीची की प्रार्थना करने पर पार्वती जी ने उनके पुत्र सुदर्शन को शिव जी के चरणों में डालकर उनसे प्रार्थना की कि हे स्वामी, यह सुदर्शन तो मेरा पुत्र है। इतना कहकर उसे यज्ञोपवीत धारण कराकर 16 अक्षरों वाले शिव गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। तब भगवती पार्वती जी की कृपा से सुदर्शन ने मंत्र को उच्चारण करके शिव जी का पूजन किया। इस पूजन से भगवान शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न होकर बोले, हे पुत्र, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। मेरी तेरे ऊपर पूर्ण कृपा है। मेरे ऊपर समर्पित किए हुए धन, धान्य, घृत, तेल आदि सभी पदार्थ तेरे लिए हैं। तुम इनका उपभोग कर सकते हो। तुम हमेशा त्रिपुंड को धारण किए हुए शिव संध्या गायत्री जप करता बन जाओ। मैंने तुम्हारे सभी अपराध क्षमा कर दिए हैं। भगवान शंकर ने दधीची पुत्र सुदर्शन तथा उसके 4 पुत्रों को भी बटुक रूप में अभिषेक किया। इसके बाद भगवान शिव ने उनसे कहा, हे पुत्रों, तुम में से जो भी पूरा बटुक रूप बनेगा वह इस संसार में पूजनीय होगा। तुम्हारा जो भी पूजन करेगा मैं उसका इतना सम्मान करूंगा कि उसके द्वारा तुम्हारे पूजन को अपना पूजन समझूंगा। इस प्रकार सुदर्शन शिव जी से अभिषेक प्राप्त करके संसार में बटुक नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस कारण शुभ और अशुभ दोनों कार्यों में बटुक पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। सोमनाथेश्वर की उत्पत्ति। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ किया था, परंतु चंद्रमा इनमें से रोहिणी से सबसे अधिक प्यार करता था। इस कारण शेष 26 पत्नियां दुखित होकर अपने पिता दक्ष के घर लौट आईं। पिता ने अपनी पुत्रियों की बात सुनकर चंद्रमा को समझाया कि हे चंद्रदेव, तुम उत्तम वंश में उत्पन्न होकर ऐसा नीच कार्य क्यों कर रहे हो? किसी एक के साथ विषमता न बरतकर समरसता का व्यवहार करो। एक के साथ प्रेम और दूसरे के साथ प्रेम न करने पर मनुष्य को नरक प्राप्त होता है। इस प्रकार दक्ष ने चंद्रमा को समझाया, परंतु चंद्रमा ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। दोबारा रोहिणी से दुखी होकर सब अपने पिता के पास लौट आए। इस बार दक्ष चंद्रमा के पास गए और बोले, मैं तुम्हें दीनता के साथ समझ चुका हूँ, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मलिन होकर क्षीण हो जाओ। इससे चंद्रमा मलिन होकर एकदम क्षीण हो गए। अपने इस दुख को चंद्रमा ने इंद्रादि देवताओं को बताया। इस पर ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, यह चंद्रमा तो महादुष्ट है।
यह आप लोगों के गुरु बृहस्पति जी की पत्नी तारा को लेकर भाग गया था। यह तारा को लेकर दैत्यों के पास चला गया था। इसके कारण देव दानवों में युद्ध हो गया। मेरे बहुत समझाने पर इसने तारा को वापस किया था, परंतु वापसी के समय तारा गर्भवती थी। इस कारण बृहस्पति जी ने तारा को लेने से मना कर दिया था। तब मैंने उसके गर्भ का निराकरण किया और तारा को पुनः बृहस्पति को सौंपा था। आप लोग इसकी बात मुझसे ना करें, परंतु मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। तुम सब चंद्रमा को लेकर प्रभास नामक क्षेत्र में भगवान शिव का पूजन करो। मृत्युंजय के जप द्वारा, तप द्वारा आप उसका पूजन करो और जप करो। शंकर भगवान की कृपा से इसके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवता और ऋषिगण चंद्रमा को लेकर प्रभास क्षेत्र में सभी तीर्थों का आवाहन कर शिव पूजन करके जप कराया। 10 करोड़ जप करने के पश्चात भगवान भोले शंकर प्रकट हुए तथा चंद्रमा से वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने अपनी क्षीणता न होने का वर मांगा। भगवान शंकर ने कहा, हे चंद्र, दक्ष प्रजापति का श्राप तो हटाया नहीं जा सकता, परंतु इतना किया जा सकता है कि कृष्ण पक्ष के 15 दिन तक तुम क्षीण होते रहोगे और शुक्ल पक्ष में तुम बढ़ते रहोगे। यह सुनकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुए। और सभी देवता भी खुश हो गए। सब भगवान शंकर की स्तुति कर प्रणाम कर अपने अपने स्थानों को जाने लगे। तब वहीं पर सबने जाने से पहले सोमेश्वर नाम के शिवजी की पूजा की तथा उसी स्थान पर पार्वती सहित शिवजी को विराजमान रहने की प्रार्थना करके वरदान प्राप्त किया। वहीं पर एक कुंड का निर्माण कराया गया और उस कुंड का नाम चंद्र कुंड रखा गया। इस कुंड में स्नान करने से सभी पापों की निवृत्ति हो जाती है। यही सोमनाथ महादेव जी की महिमा है। मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति। तो अभी हमने सोमनाथ जी की उत्पत्ति अभी तक हम लोगों ने पढ़ी। अब मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। पार्वती जी के बड़े पुत्र स्वामी कार्तिकेय अपने विवाह के लिए शिव जी के कथानुसार पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे तो मार्ग में उनकी भेंट नारद जी से हो गई। नारद जी ने उन्हें बहका दिया कि तुम्हारे पिता शंकर ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तुम्हें तो पृथ्वी की परिक्रमा के लिए भेज दिया और अपने छोटे पुत्र गणेश का विवाह कर दिया। यह सुनकर स्वामी कार्तिकेय क्रोध में भर गए। वे क्रोध में भरकर कैलाश से लौट गए और माता पिता पार्वती व शंकर जी के बार बार कहने पर भी वो नहीं रुके। वे क्रोंच पर्वत पर चले गए। पार्वती जी कुमार के वियोग में विलाप करने लगी। शिव जी भी साधारण मनुष्यों की तरह दुखी हो गए और उन्हें क्रोंच पर लेने के लिए गए। माता पिता के आगमन की बात जानकर वे वहां से 100 योजन और दूर चले गए। कुमार का क्रोंच पर्वत से चले जाने की बात और सुनकर भगवान शंकर क्रोंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। तभी से यह लिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो अब हम लोग महाकालेश्वर की उत्पत्ति, महाकाल की महिमा, ये सब हम लोग कल के एपिसोड में पढ़ना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी साधकों को हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।